वॉचिंग दिस वीडियो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ऑलमोस्ट 95% बीमारियां सिर्फ एक चीज़ को ठीक करने से ठीक हो सकती हैं या फिर ये बीमारियां हो ही नहीं सकती, तो क्या आप उस सिस्टम को जानना चाहेंगे जो आपके शरीर में है? और ये बीमारियां आपका सर दर्द भी हो सकती है, आपकी हार्ट डिजीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे थायराइड, आर्थराइटिस हो सकती है, स्किन डिजीज चाहे वो एक्जिमा हो या फिर सोराइसिस हो, डिप्रेशन हो या फिर मूड स्विंग हो, इन सब की अगर आप चाबी ढूंढना चाहते हैं तो आपके पास है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार इन बीमारियों का शिकार हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सिस्टम को नेग्लेक्ट किए बैठा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं आपके शरीर का वो कौन सा ऑर्गन है, वो कौन सा अंग है जो बाहर के एनवायरमेंट के साथ एक्सपोज रहता है, या ये फिर यूं कहिए कि वो कौन सा अंग है जो बाहर के वातावरण को पूरी तरह से अपने ऊपर लेता है, उसके एक्सपोजर को, उसके सारे पॉइजन को, उसके सारे टॉक्सिन्स को अपने ऊपर झेलता है और आपको प्रोटेक्ट करता है 24/7। तो आप निश्चित कहेंगे कि वो आपकी स्किन है, वो आपकी त्वचा है। आपका जवाब गलत है। आपकी त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन नहीं है जो आपको बाहर के एक्सपोजर से प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। आपके पास जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है आपकी आंतों की लाइनिंग। जी हाँ, आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों के ऊपर एक झिल्ली है, एक फिल्टर है, एक लाइनिंग है, और उसका टोटल एरिया है 2000 स्क्वायर फीट प्लस। यानी कि आपके पास एक बड़ा सा 3 बेडरूम फ्लैट जो है उससे बड़ा एरिया आपकी आंतों का टोटल एरिया है। और इस एरिया पर एक लाइनिंग है, जो लाइनिंग हमेशा एक काम आपके लिए करती है कि एक तरफ टॉक्सिन्स है, एक तरफ आपकी रखी हुई बारूद है, और दूसरी तरफ इस लाइनिंग के आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का और आपके जीवन का, वो है आपका ब्लड, आपका रक्त प्रवाह। और इस झिल्ली का, इस फिल्टर का या फिर इस लाइनिंग का काम यह है कि जो भी आप खाते हैं या पीते हैं, और जो आप खाते हैं उसके साथ कितने आप टॉक्सिन्स खा लेते हैं, कितने अनवांटेड बैक्टीरियाज हमारे मुंह में चले जाते हैं, आंतों में पास हो जाते हैं, उससे हमें बचाकर उस खाने में से वो अमृत निकालता है। और उस अमृत को, उस हमारे न्यूट्रिएंट को ये लाइनिंग अलाउ करती है कि ये ब्लड में हमारे खूबसूरत इन न्यूट्रिएंट को, फाइटो न्यूट्रिएंट को, इन कंपाउंड्स को हमारे लिए भेजे, और साथ ही ये काम करे कि वो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ना जाए। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपने कभी इसको पूरी तरह से ना तो समझा है ना इसका ध्यान दिया है। आप एक बाइक लेते हैं, आप एक कार खरीदते हैं, आप एक कंप्यूटर लेते हैं, आप एक मकान खरीदते हैं, और आप उसकी कितनी मरम्मत कराते हैं, कितनी मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा कि आपके पास एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको हजारों बीमारियों से बचा सकता है इमीडिएटली, लेकिन आपने कभी उसके बारे में ना तो सोचा और ना ही उसकी कभी केयर की। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत मोटी होती होगी ये झिल्ली, इसका मोटा होना जरूरी है। अगर ये बहुत थिक हो जाएगी तो फिर आपके खाने से जो न्यूट्रिएंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो फिर कैसे जाएंगे ब्लड में? तो ये बहुत पतली है। ये कितनी मोटी है आप सोच सकते हैं? शायद आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये कितनी पतली हो सकती है। 1 मीटर को आप 5 करोड़ से भाग करिए, और उसके बाद जो 0.0000009 टाइम्स 0 आएगी, उसके बाद 2 आएगा। इतने मीटर मोटी है ये। यानी कि जो पेपर जिस पर आप लिखते हैं उससे भी कई सौ गुना कम मोटा है ये। और इसके ऊपर काम कितना है कि ये सारे पॉइजन को बाहर रखे और सिर्फ न्यूट्रिएंट को आपके ब्लड को दे। गड़बड़ क्या होती है कि जब हम गलत खाना खाते हैं, जब हम गलत चीज़ों को पीते हैं, जब हम गलत चीज़ों को चबाते हैं, जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जब हम डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, जब हम अनवांटेड खाने को खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, गलत क्वांटिटी में खाते हैं, तो ये लाइनिंग खराब होना शुरू हो जाती है और इस लाइनिंग के अंदर छेद हो जाते हैं। इसे एक नाम दिया गया है और उसका नाम है लीकी गट। यानी कि आपका गट लीक कर रहा है, आपके गट के अंदर छेद हो गए हैं, और इन छेदों के द्वारा जिस खाने से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट ब्लड में जाने थे, जिस खाने के द्वारा आपके ब्लड में अमृत जाना था, वहां पर जहर शुरू हो जाता है, और जहर डायरेक्टली आपके ब्लड में प्रवाहित हो जाता है, फ्लोट करने लगता है। और इस जहर के कारण आपका ब्लड सबसे पहला काम क्या करता है कि एसिडिक हो जाता है, जिससे आप हार्ट डिजीज को इन्वाइट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को इन्वाइट करते हैं। जब भी आपका ब्लड एसिडिक होगा तो इमीडिएटली आपको खतरा रहेगा कि अब आपके बॉडी में स्टोन बनेंगे या आपकी किडनीज में स्टोन्स बनेंगे। दूसरा काम इमीडिएटली ये क्या करता है कि आपका ब्लड थिक हो जाता है, जिससे आपकी आर्टरीज में जो क्लॉगिंग है वो शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, जैसे टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाएंगे तो आपके ब्लड के अंदर जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको आप WBC कहते हैं, जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इमीडिएटली बिना मतलब रिएक्ट करेंगे या वो सरेंडर कर जाएंगे। रिएक्ट करेंगे तो आप एलर्जिक पेशेंट होंगे, आपको डिफरेंट तरह की एलर्जी होगी, और अगर ये सरेंडर कर गए तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी, वायरल फीवर से लेकर कैंसर तक। इतना ही नहीं, यहीं से ऑटो इम्यून डिजीज भी शुरू होगी, जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा बार बार इन टॉक्सिन्स की वजह से, और आप कभी एलोपेशिया के शिकार हो जाएंगे, तो कभी सोराइसिस के, कभी थायराइड आपको आएगा, तो कभी पैरों में दर्द, यानी कि जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि आपने एक छोटी सी गलती से अपने लिए पूरी तरह से अपने ब्लड स्ट्रीम में एक नर्क पैदा कर लिया है। सोचिए कि कितना मुश्किल हो सकता है अगर आप इस गट लाइनिंग को, इस फिल्टर के बारे में आप समझ लें। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप IBS के शिकार हैं, बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन होते हैं, आपको गैस बहुत बनती है, आपको लगता है कि आपका पेट जल्दी से फूल जाता है, या फिर आपको लगता है कि आप खट्टी डकारों से परेशान हैं, अलोंग विद दूसरी बीमारियां जो मैंने कही हैं, तो आप इमीडिएटली अपनी गट लाइनिंग के बारे में, लीकी गट के बारे में जानना शुरू करें और उसे हील करना शुरू करें। हील करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा खूबसूरत मैसेज भी देना चाहता हूं। मैसेज ये है कि इस लाइनिंग को ठीक करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुछ सिपाही तैयार हैं। इन सिपाहियों को हम इम्यून सिस्टम के सिपाही कहते हैं, और ये गट में ही पाए जाते हैं, ये आपकी आंतों में पाए जाते हैं। ये 24 घंटे आपको एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसको हेल्पलाइन कह सकते हैं आप, और इनका नाम है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। एक बार फिर मैं आपको दोहराता हूं, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, शॉर्ट फॉर्म में इनको मैं थोड़ी देर के लिए IEL बोलूंगा। और ये जो आपके गट के अंदर इम्यून सिस्टम के जो सिपाही पड़े हुए हैं, ये वहां पर आपके लिए 2 काम करते हैं। पहला काम कि अगर आपकी लाइनिंग कहीं से भी खराब हो जाती है तो इमीडिएटली ये रिपेयर करने जाते हैं और आपकी लाइनिंग को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि जो खाने के साथ आपके बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया और खाने में जो टॉक्सिन्स गए हैं, उन टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि आपके गट के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे जहां पर कोई भी पॉइजन आपके ब्लड में ना जाए। कितना इंपॉर्टेंट ये काम कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो सिपाही हैं जो आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, कभी इनके बारे में सोचा कि इनको क्या चाहिए, इनको कैसे आप एक्टिवेटेड करें, इनको कैसे आप एम्पावर करें? यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक बुक का रेफरेंस, जो बुक बहुत एक बड़े डॉक्टर ने लिखी है, जिन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत काम किया है। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर माइकल ग्रेगर। उन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ नॉट टू डाई, कैसे ना मरे, और उसी बुक से मैंने इस चीज को लिया और मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस टॉपिक का क्रेडिट मोस्टली डॉक्टर माइकल ग्रेगर को जाता है। उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों तक, बहुत दशकों तक मेडिकल साइंस सिर्फ एक चीज की तलाश में रही कि आखिर हम इन इम्यून सिस्टम की सेल्स को कैसे एक्टिवेट करें कि हम कभी भी पेट से आने वाली बीमारी और जो पेट से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जहर जा रहा है उससे ना बीमार पड़े। तो उन्होंने पाया कि इन सेल्स के ऊपर, इन इम्यून सेल्स के ऊपर, जिनका नाम है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स IEL, इनके चारों तरफ एक एनवायरमेंट है, और ये एक एनवायरमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड है।
और उस एनवायरमेंट का नाम है आहा रिसेप्टर, एएच रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर इस सेल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी चीज ये रिसीव करेंगे उनसे ही ये स्ट्रांग होगी। बहुत दिनों तक ये चाबी मेडिकल साइंस को नहीं मिल पाई, लेकिन अब मिल चुकी है। अगर आप सिर्फ एक चीज का सेवन करें तो अब आप अपने IEL सेल्स को एम्पावर कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। और ये सेल्स फिर आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बनाते रहेंगे और आपके टॉक्सिन्स जो भी आप खा रहे हैं गलती से, जाने अनजाने से, उनको भी ये न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। आप जानना चाहेंगे क्या है वो चीज? जी, वो आपकी रसोई में इस वक्त भी हो सकती है, आपकी फ्रीजर में पड़ी हो सकती है जहां पर आपकी सब्जियां रखी हुई हैं। उसका नाम है ब्रोकली। ये पाया गया है कि ब्रोकली हमारी बॉडी के अंदर उन कंपाउंड्स को और न्यूट्रिएंट को, जिनको हम फाइटोन्यूट्रिएंट कहते हैं, वो प्रोवाइड करती है जो हमारी सेल्स के लिए जरूरत है, जो हमारे आहार रिसेप्टर के लिए जरूरत है।